10 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। एंड on a line running south to north south, east west, ये कैसे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, शिप ए फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। शिप ए, यहां पे शिप ए है और वो इस साइड जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ द 20 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? अगर मैं इस साइड आई मान लेता हूं, इस साइड जे कैप मान लेता हूं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज व्हाट? -20 आई कैप, ठीक है, -20 आई कैप। ठीक है, एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ विद 20 किलोमीटर पर आवर। तो शिप बी ये है, यहां पर वो इस साइड जा रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द वी बी? वी बी इक्वल टू +20 जे कैप। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा? 20 जे कैप प्लस 20 आई कैप, 20 जे कैप प्लस 20 आई कैप। तो अब क्या है, जब आप वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ए पे बैठ के बी को देख रहे हो तो बी आपको इस वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा होगा, बी आपको इस वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर आप, और अपने आप को कहां पे माना आपने? अपने आप को आप रेस्ट पे मान लेते हो। तो यहां पर क्या हुआ? अगर आप ए पर हो, अगर आप ए पर हो तो आपको बी किस साइड जाता हुआ दिखेगा? अगर आपने अपने आप को रेस्ट मान लिया तो बी आपको 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप की स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। क्लियर? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इनिशियली क्या है? इनिशियली उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है। उसने पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब ये रेस्ट पे अपने आप को ले रहा है और बी इस साइड से जा रहा है तो डिस्टेंस कम होती आ रही हो, तो यहां से जो परपेंडिकुलर आप डाल दोगे दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये 20 आएगा प्लस 20 की जे कैप से जा रहा है, तो यहां पे एंगल थीटा कितना हो गया? tan थीटा इक्वल टू 20/20 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1 कब आता है? जब थीटा इक्वल टू आएगा आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। तो अगर ये 45 हो गया तो क्या हो गया? ये वाला 45 हो गया। अब शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? आप परपेंडिकुलर डाल लो ना, तो ये एंगल 90 हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अगर ये 45 हो गया इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में अगर ये 45 हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, तो दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ ना, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। तो अगर मैं मान लेता हूं ये ए है तो ये भी ए है, ये ए है। अगर ये लेंथ ए है तो ये भी ए है, तो पाइथागोरस लगा दोगे आप, ये राइट एंगल है ना, तो पाइथागोरस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने उसको 10 ही रख दिया था, तो दैट इज एक्चुअली 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ए स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहां से कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/2। ए स्क्वायर इक्वल टू 100/2। तो यहां से कितना आ गया? ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50।
तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 50, तो ए इक्वल टू कितना हुआ अंडर रूट 50 एंड दैट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका इन दिस केस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is what 5 under root 2 किलोमीटर, 5 अंडर रूट 2 किलोमीटर। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। उसमें सेकंड पार्ट में पूछा है कि नहीं पूछा टाइम, तो टाइम अगर उसने पूछा तो अब देखिए इस पॉइंट को दोबारा देखिए, बोट बी इस साइड किस वेलोसिटी से जा रही है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो व्हाट इज द स्पीड, दैट इज अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 20 रूट 2, ये उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, तो अगर उसने पूछा व्हाट इज द टाइम, तो टाइम कितना लगा, तो उसने 5 रूट 2 डिस्टेंस को, टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड, तो उसने 5 रूट 2 डिस्टेंस को 5 अंडर रूट 2 डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर किया, उसने स्पीड से कवर किया 20 रूट 2 टाइम, इतने से कवर किया। तो दैट आंसर इज 1/4 आर, सब कुछ आर में है ना, तो 1/4 आर में हो गया जाएगा। तो 1/4 आर का मतलब कितना हुआ 15 मिनट्स, तो आंसर इज 15 मिनट्स। ठीक है, ये मैं लास्ट क्लास में मैंने 10 का स्क्वायर नहीं किया था, मैंने 10 ही कर दिया था उसको, दैट इज यहाँ पाइथागोरस अटेम्प्ट करने में लास्ट क्लास में मिस कर दिया था मैं। ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ओके। ओके, अब इसमें आता है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये आपका पूरा एक नया पार्ट है, रिवर बोर्ड हेडिंग डाल लो आप, वैसे तो लेक्चर हम दे देते हैं लेकिन फिर भी आप रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो रिवर बोर्ड क्वेश्चन मोशन इन 2D है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। रिवर कॉन्सेप्ट क्या है, तो मान लीजिए कि ये रिवर है, ठीक है, रिवर की विड्थ है मान लेते हैं D है, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में रिवर का पानी फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, VR की स्पीड से। रिवर का जो पानी है VR की स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर एक बोट है, बोट रखी हुई है, ये बोट है, हम पूरे ऊपर से विजुलाइज कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को। अगर ये बोट यहां पे रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, जमीन पर वो रस्सी से बंधी हुई है, अगर वो रस्सी एनी हाउ टूट जाए, अगर वो रस्सी एनी हाउ टूट जाए तो क्या होगा, बोट भी इस साइड किस, अब क्या होगा, रिवर का पानी बोट को इस साइड लेने लगेगा, ले जाएगा, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड उतनी हो जाएगी जो रिवर की स्पीड है, तो बोट भी VR की स्पीड से आगे जाने लगेगा, जाने लगेगा ना। बोलिए, ठीक है। अगर बोट में कोई भी स्पीड नहीं है और अगर वो रस्सी टूट गई तो वो भी तो VR की स्पीड से आगे जाने लगेगा, ठीक है। अब दूसरा केस इसमें क्या बनता है कि कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। दूसरा केस इसमें ये बनता है कि रिवर का पानी मान लो रुका हुआ है, जैसे गर्मियों के दिन में रिवर का पानी बहुत स्लो हो जाता है, तो मैं मान लेता हूँ कि वो रुक गया है, ठीक है।
तो अगर उस केस में रिवर की वेलोसिटी 0 हो गई, रिवर की वेलोसिटी 0 हो गई और बोट यहाँ पे रुकी हुई है, बोट यहाँ पे रस्सी से बंधी हुई है और वो रस्सी उस टाइम टूट जाती है, तो क्या बोट आगे बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि पानी आगे नहीं बढ़ रहा, तो फिर उसको ले जाने के लिए, बोट को ले जाने के लिए जब पानी आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसका मतलब रस्सी बंधी रहे या टूट जाए, बोट वहीं पे खड़ी रहेगी। लेकिन अगर वो बोटमैन जो है, उस पे बोटमैन या स्विमर हो गया, स्विमर भी तो पानी में तैरता है, वो क्या करेगा, मान लीजिए उसने इस बोट को इस साइड चलाना चालू कर दिया वी नॉट की वेलोसिटी से, वी नॉट की वेलोसिटी चलाना चालू कर दिया। अभी रिवर की वेलोसिटी में 0 मान रहा हूं, रिवर की वेलोसिटी को मैं 0 मान रहा हूं, ठीक है। तो ये जो एंगल है उसने बोल दिया वो एंगल थीटा है, थीटा एंगल से उसने बोट को चलाना चालू कर दिया, ठीक है। तो अब इस वेलोसिटी, अब ये क्या है, स्पीड है, तो अब स्पीड को मैं वेलोसिटी के टर्म में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, इस वी नॉट का एक्स कंपोनेंट दैट इज द वी नॉट कॉस थीटा आई कैप एंड वाई कंपोनेंट, व्हाट इज दैट वाई कंपोनेंट, वी नॉट कॉस थीटा इधर हो गया, वी नॉट साइन थीटा इस साइड हो गया, वी नॉट साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी साफ साफ दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो वी नॉट कॉस थीटा की स्पीड से कवर करेगा, तो वी एक्स इक्वल टू मैं क्या बोल दूंगा, वी नॉट कॉस थीटा, और रिवर की जो चौड़ाई होगी, जो विड्थ होगी रिवर की, वो उसे वी नॉट साइन थीटा से कवर करने की कोशिश करेगा। तो व्हाट इज द वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि ये नाव इस साइड ऐसे जा रही है और यहां पे पहुंची, यहां पे पहुंची, तो उसने तुमसे पूछा कि जिस बैंक से वो चालू हुई थी, रिवर बैंक से, उसके सामने वाला ये वाला पॉइंट अगर ए हो गया और ये वाला पॉइंट अगर बी हो गया, तो उसने तुमसे पूछा कि बताओ, और ये पॉइंट जहां पे वो फाइनली पहुंचा वो सी हो गया, तो उसने कहा कि व्हाट इज द बी सी डिस्टेंस, व्हाट इज द बी सी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस। तो अभी ये कुछ प्रोजेक्टाइल की तरह ही हम इसको डिस्कस करेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, मोशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, ठीक है। तो इससे यहां पे आपने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो दिस इज द एक्स, ऑफ कोर्स दिस इज द एक्स, ये दोनों लाइन सेम होंगी, ये दोनों लाइन भी सेम होंगी, ठीक है, ये दोनों लाइन भी सेम होंगी और ये दोनों लाइन सेम होंगी। तो व्हाट इज द वी एक्स, एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी वी एक्स कितनी है, वी एक्स इक्वल टू है आपका वी नॉट कॉस थीटा। व्हाट इज द वी वाई, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, वी नॉट साइन थीटा। क्लियर है इतना बेटा, इतना बेटा क्लियर है। वेलोसिटीज को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, वी नॉट कॉस थीटा एंड वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, ओके। जब वो यहां पर पहुंचा तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, एक्स जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज द विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज द डी, ठीक है। बोट यहां से यहां पर जा रही है और यहां पर पहुंची, तो उस टाइम उसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विड्थ डी कवर किया, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डी उसने सेम टाइम में कवर किया, तो टाइम टी दोनों का सेम हो गया। अब यही टाइम टी तो उन दोनों मोशन को कनेक्ट करेगा ना, टाइम टी दोनों का सेम हो गया। तो अभी क्या है, अब तुमसे एक्स पूछा गया था, तो व्हाट इज द टाइम टी, तो टाइम टी के लिए क्या करोगे, हमें डी पता है और हमें वर्टिकल वेलोसिटी पता है, तो उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो ये वर्टिकल मैं बोल रहा हूं इसको क्योंकि मैं फ्रेम से देख रहा हूं, एक्चुअली में दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हम क्वेश्चन को ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार उसे वर्टिकल बोल रहा हूं, तो आई होप कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो व्हाट इज द टाइम टी, टाइम टी इक्वल टू डी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डी जो उस बोट ने किया बाई वर्टिकल वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, उसको आप उसको किस स्पीड से कवर किया, उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कवर किया, दैट इज द वी नॉट cos थीटा एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू टाइम टी।
तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, कहां पे लगाने पे, वाई एक्सिस में, और ये एक्स एक्सिस में आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर इतना? अब दोनों को इक्वल कर देंगे, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, d बाई वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू x बाई वी नॉट कॉस थीटा। तो वी नॉट से वी नॉट कट गया, तो x इक्वल टू आया d कॉट थीटा। तो आप यहाँ पे बेटा डायरेक्ट भी कह सकते थे कि सर आप यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू डी बाई एक्स लगा देते, ठीक है लगा सकते थे, लेकिन मेरा काम था यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, क्योंकि अगर रिवर में एक वेलोसिटी आ गई तब ये फिर ऐसा नहीं लगेगा, एक्स इक्वल टू डी कॉट थीटा नहीं होगा, ठीक है, उस केस में सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मोशन को डिस्कस करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर रिवर में एक वेलोसिटी आ गई, ठीक है, तो रिवर के पानी में एक स्पीड आ गई है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस को हम डिस्कस करते हैं। ये हो गई रिवर, ठीक है, ये वी आर की स्पीड से इस साइड फ्लो कर रही है, वी आर की स्पीड से इस साइड फ्लो कर रही है, ठीक है, वी आर की स्पीड से इस साइड फ्लो कर रही है, और रिवर की विड्थ हो गई अगेन डी। ओके, अब बोटमैन जो था, बोटमैन की इस साइड वेलोसिटी थी वी बी, मैं बोल देता हूं, रिवर की मैंने बोल दिया वी आर, और बोटमैन की वेलोसिटी मैंने बोल दी वी बी। ये विड्थ हो गई डी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी वो इस पॉइंट पे जाके कहीं हिट किया होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, एंड ये हो गया सी, तो बी सी डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं एक्स। इस केस में अभी उसने एक्स पूछा है, इस केस में अभी उसने एक्स पूछा है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई। अब मोशन को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, वी बी, ये एंगल थीटा हो गया, कॉस थीटा प्लस रिवर की वेलोसिटी। अब देखो बोट तो अपनी वेलोसिटी वी बी कॉस थीटा से जा ही रहा है, लेकिन रिवर भी तो उसको आगे ले जा रहा है, किस वेलोसिटी से, वी आर से, तो वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर, दैट इज द वी एक्स। क्लियर इतना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर। क्लियर इतना? ओके, व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी, तो वी आर इस साइड था, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो गया, वर्टिकल देखो ये एंगल 90 हो गया ना, तो इस साइड तो वी आर है, तो इस साइड का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी आर कॉस 90, एंड कॉस 90 इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया जीरो, ठीक है। अब वाई एक्सेस में क्या हो जाएगा, वी वाई, वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, दैट इज द वी बी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, एक्स, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, डी। अब यहां से यहां तक तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया डी, ठीक है। तो यहां से लेके वहां तक पहुंचा, तो उसने हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में कवर किया, एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी सेम टाइम में कवर किया, तो टाइम टी दोनों में सेम हो गया, ठीक है। अब y एक्सेस में देखो, व्हाट इज द टाइम t, t इक्वल टू हो जाएगा d बाई वी बी साइन थीटा, ठीक है। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा x बाई वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर, प्लस वी आर, ठीक है। तो यहां से अगर आपने इक्वल कर दिया x बाई टाइम को इक्वल कर दिया, तो टाइम ही तो है जो कि दोनों x और y मोशन को करेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम टाइम को इक्वल कर देंगे, x बाई वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर इक्वल टू डी बाई वी बी साइन थीटा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा d इंटू वी बी कॉस थीटा
प्लस वी आर अपॉन वी ये वी बी है, ये बोट है ना, वी बी अपॉन वी बी साइन थीटा। अभी ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जब पानी रुका हुआ था ना तो वो यहीं तक ही गया, कहीं गया था, एक्स यहीं तक था। अभी पानी भी उसको आगे ले जा रहा है, वाटर भी उस साइड लेगा, तो अभी उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स ज्यादा कवर की। क्लियर है बेटा? क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ओके, नोट करो इसको, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो बेटा, समझ के नोट करो। 5 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको। That was the case number 1, केस नंबर 2, ठीक है। अब केस नंबर 3, अब ऐसा भी हो सकता है कि उस बोट वाले को, वो जो नाव चला रहा है बोट वाला, उसको सी पर नहीं जाना, उसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जो बी पॉइंट है ना उस पे जाना है, उसको। उसको अपोजिट पॉइंट पे जाना है एकदम। तब वो क्या करेगा? हमेशा रिवर तो उसको इस साइड ले जाने की कोशिश करेगी। तब उस केस में वो कैसे करेगा? तो थर्ड केस डिस्कस करते हैं इसका, और उससे देखते हैं कंक्लूजन क्या आ रहा है। ठीक है, ये रिवर हो गया, ये रिवर हो गई, ठीक है। वी आर स्पीड से रिवर आगे फ्लो कर रहा है, उसका पानी आगे जा रहा है वी आर स्पीड से, ठीक है। बोटमैन यहां पर है, ए पॉइंट पर है, और उसको बी पॉइंट पर जाना है, ठीक है। तो अभी बोटमैन अगर इस तरह से जाएगा, अगर मान लीजिए केस इस तरह से आ रहा है थीटा, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वी बी कॉस थीटा, एंड वर्टिकल हो जाएगा वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी से तो वो रिवर की विड्थ को क्रॉस करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स क्या हो रहा है कि इस साइड रिवर की वेलोसिटी, इस साइड बोट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी भी उधर ही है। तो क्या होगा कि कितनी भी कम वेलोसिटी हो, लेकिन आफ्टर ऑल ये बोट इस तरह से ही जाएगी, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर कर लेगी, ठीक है। मुझे ये एक्स नहीं कवर करने देना है, तो अगर एक्स को मैं 0 कर दूंगा तो कहने का मतलब बोट को इस साइड से नहीं तैरना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्ट इस साइड जाने की कोशिश की, मान लो कि डायरेक्ट वो वी बी ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, तो ठीक है, वी बी अगर मान लो बोट परपेंडिकुलर जा रहा है स्टेशनरी वाटर के रिस्पेक्ट में, तो उस बोट में अभी भी एक वेलोसिटी है, वी बी ऊपर की तरफ, और पानी उसको इस साइड ले जाएगा। तो अभी क्या होगा? बोट जा तो ऐसे नहीं होगी, लेकिन वाटर उसको इस साइड ले जाएगा। किस स्पीड से ले जाएगा? अपनी वाटर की स्पीड वी आर से ले जाएगा, ठीक है। तब भी उसमें एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया ना,
ठीक है, तो थर्ड केस हम इसको यही कवर कर लेते हैं। थर्ड केस हम इसको यही कवर कर लेते हैं कि अगर वाटर इज नहीं सॉरी अगर वेलोसिटी ऑफ द बोट इज परपेंडिकुलर टू वाटर, तो उस केस में क्या होगा? तो अगेन मैंने यहाँ पे एक्स वाई मोशन में पार्ट को तोड़ दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन? वी एक्स कितना हो जाएगा? तो वी एक्स बोट का उतना ही होगा जो पानी का होगा ना। वी एक्स डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी वही होगी जो वाटर की वेलोसिटी होगी, तो वो कितना हो जाएगा? वी आर के बराबर हो जाएगा ना, रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द वी वाई? वी वाई, तो बोट उस वाटर फ्लोइंग वाटर के परपेंडिकुलर ही यानी बोटिंग हो रही है, तो उस केस में क्या कर रहा है? वो वाटर के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो किस स्पीड से जा रहा होगा? वी बी की स्पीड से जा रहा होगा ना, स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है, ठीक है। और वो यहां पर कहीं पर पहुंचता है, यहां पर कहीं पर पहुंचता है, तो उस टाइम ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एक्स। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वाई। अब वो यहां पर पहुंच रहा है, तो दोनों को टाइम टी सेम लगा, टाइम टी दोनों को सेम लगा एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो व्हाट इज द टाइम टी इक्वल टू एक्स बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो एक्स बाई वी आर, एक्स बाई वी आर। और व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी? टाइम टी इक्वल टू हो जाएगा आपका डी बाई साइन थीटा, यहां पे नहीं था, डी बाई वी बी, वी बी। अगेन टाइम को अगर आप सेम कर दोगे तो एक्स बाई वी आर इक्वल टू डी बाई वी बी। अब ये कौन सा केस है? इसमें इसमें बोर्ड की जो वेलोसिटी थी वो पूरी वाई डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में चली गई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को। तो इस केस में बोट को सबसे कम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ऑफ कोर्स बोट यहां पर आ गई, ठीक है, ये मोशन है, ऑफ कोर्स बोट यहां पे आ गई, लेकिन बोट हमेशा परपेंडिकुलर ही तो बोटिंग होती रही उसकी। तो वो क्या होगा? वो इस पॉइंट पे पहुंची तो, लेकिन उसको टाइम सबसे कम लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं था हॉरिजॉन्टल में। जो भी वेलोसिटी थी वो बोट की वर्टिकल थी, और उसने उस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ही कवर किया। तो दैट इज द केस ऑफ टी मिनिमम। तो व्हाट इज द टी मिनिमम? टी मिनिमम इक्वल टू डी बाई वी बी। और ये कब होगा? जब बोट वाटर के परपेंडिकुलर फ्लो कर यानी स्विम करेगी, वॉट एवर जो भी वो बोटिंग करेगी, ठीक है। तो उस केस में जो टाइम लगेगा बोट को, वो सबसे कम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में। ये क्लियर हुआ क्या बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर बोट को सबसे कम टाइम में क्रॉस करना है, तो बोट को हमेशा वाटर के परपेंडिकुलर ही स्विम करना पड़ेगा, या स्विमर जो भी है, बोट है या स्विमर है, तो उसको हमेशा वाटर के परपेंडिकुलर ही स्विम करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उस केस में अगर उसने पूछा कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा? टी मिनिमम तो आपका ये आ गया डी बाई वी बी। तो व्हाट इज द एक्स? एक्स इक्वल टू डी बाई वी बी, दैट इज द टाइम इंटू वी आर। तो उस केस में ये एक्स क्या हो जाएगा? यानी कम से कम टाइम में भी उसमें एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ ही जाएगा। बोट कम से कम टाइम में उसको रिवर को क्रॉस करना है, तब भी वो यहां पर आगे पहुंच ही जाएगी बोट, ठीक है। तो उस केस में एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी बाई वी बी इंटू वी आर।
ठीक है, तो ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस क्या हो गया? फोर्थ केस में उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, यानी ए से उसने स्विम करना चालू किया और बी पर जाना है उसको, जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे। तो ये फोर्थ केस हो गया आपका। तो उस केस में क्या होगा? रिवर अब, यानी अब ये जो बोट है या स्विमर है जो भी है, वो अब उस बी की तरफ डायरेक्शन करके नहीं स्विम करेगा, क्योंकि वो स्विम तो करेगा लेकिन रिवर की वेलोसिटी उसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे देगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? बोट को एक इस डायरेक्शन में उसको स्विम करना पड़ेगा। तो ये एंगल मान लीजिए हो गया इस केस में थीटा, इस साइड। तो अभी वेलोसिटी ऑफ द रिवर क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ द बोट कितनी हो गई? एक हो गई आपकी अब ये वी नॉट है, तो इस साइड कितनी कंपोनेंट हो गया? वी नॉट कॉस थीटा, निगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस वी नॉट हो गया, तो माइनस वी नॉट कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, प्लस, अब वर्टिकल कंपोनेंट तो प्लस ही आएगा ना, प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर? वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वी आर आई कैप, वी आर आई कैप। ठीक है, तो फिर से मैं मोशन को दो पार्ट में तोड़ूंगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो व्हाट इज द वी एक्स? वी एक्स इक्वल टू माइनस वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, एंड व्हाट इज वी वाई? वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जे कैप। ठीक है, सॉरी वी एक्स क्या हो गया बोट का? रिवर की वेलोसिटी वी आर माइनस वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? वी नॉट साइन थीटा। ओके, ठीक है, अगर उसको इस डायरेक्शन में डायरेक्ट जाना होगा तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? एक्स 0, यानी अगर आप इस साइड जाना होगा ना तो इस डायरेक्शन में तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? d। ये d हुआ ना बेटा, ये d हुआ, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा d। कितने टाइम में हुआ? t टाइम में हुआ। ठीक है, ये कंपोनेंट्स आ गए, पैरामीटर्स आ गए, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम t कितना हुआ? टाइम t इक्वल टू हुआ अगेन d बाई v साइन थीटा, और यहां पे x इक्वल टू कितना हुआ? x इक्वल टू हुआ वी आर माइनस वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम t, x कंपोनेंट में। ठीक है, x कंपोनेंट इज 0, तो टाइम तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? वी नॉट क्या है? ये है बोट की स्पीड, वी बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज द वी बी? वी बी इक्वल टू हो गया वी नॉट बाई ए, वी बी इक्वल टू हो गया वी आर बाई कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, अगर अब बोट की वेलोसिटी इतनी होगी और एंगल थीटा है, तो उस केस में बोट अपोजिट पॉइंट पर जाएगा, और उसको जाने में टाइम कितना लगेगा? उसको जाने में टाइम लगेगा t इक्वल टू डी बाई वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से एक कंक्लूजन बहुत अच्छा निकलता है। cos थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है। ठीक है, अब थीटा तुम इस डायरेक्शन ले रहे हो, तो थीटा इज बिटवीन 0 से लेके 90, 0 से लेके 90 तक होगा ना। यहाँ पे अब थीटा मैंने इस नेगेटिव वाई एक्सिस से लिया ना, तो ये 0 एंगल से लेके 90 एंगल तक जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 में कहां पर होती है? 0 से लेके 90 की वैल्यू वहां पे 1 से लेके 0 के बीच में होती है cos थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में आ रही है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में आ रही है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली 1 से लेके 0 के बीच में आ रही है, तो वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी आर बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितना? 0 से लेके 1 के बीच में आ रही है। इन दैट केस वी बी, अब क्या हुआ? मान लो एक नंबर है x, उसको आपने 0.3 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो नंबर
P आता है, P विल बी ग्रेटर देन x हो जाएगा ना, P विल बी ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से साफ साफ दिख रहा है cos थीटा की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, पॉजिटिव डेसिमल में। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट मस्ट बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर इफ बोट को विदाउट एनी डिफ्लेक्शन अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू डेसिमल से कम आ रही है, सॉरी पॉजिटिव डेसिमल में आ रही है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट मस्ट बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके, सुनो। नोट कर लीजिए इसको। तो एक्चुअली में रिवर को क्रॉस करने के लिए यही शॉर्टेस्ट पाथ भी हो गया ना। शॉर्टेस्ट पाथ रिवर का क्या है कि अब ए से चलो एक्चुअली बी पे पहुंच जाओ तुरंत, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। बाकी तो सारे पाथ लंबे थे लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ में जो टाइम लग रहा है वो शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम से कम हो। नहीं, टाइम मिनिमम का एक ही केस है कि वेलोसिटी को वर्टिकल होना पड़ेगा। जब टाइम मिनिमम होगा तो पाथ शॉर्टेस्ट नहीं होगा। तो सिमिलरली जब पाथ शॉर्टेस्ट होगा तो टाइम मिनिमम नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? आपका टेस्ट है सैटरडे को ऑनलाइन, फ्राइडे या सैटरडे को आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। तो हम लिंक भेज देंगे, उस पर रजिस्टर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आज का। कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, रिवर बोट वाला कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया। ओके, अब इस पर प्रैक्टिस करनी होगी आपको, और इस तरह के क्वेश्चन पक्का आते हैं। चार केस थे, चारों केस मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 50। ए मैन कैन रॉ ए बोट with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी इन स्टिल वाटर का मतलब क्या हो, जब पानी रुका था ना तो उस बोट की स्पीड, तो v b इक्वल टू गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। इफ ही कैन क्रॉस द रिवर वेयर द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट डायरेक्शन will his boat be headed if he want to reach a point on the opposite bank directly opposite to the starting point। तो ये चौथा वाला केस आ गया ना। अब वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चला सकता है बोट को। अब ए से वो मूव कर रहा है और उसको बी पे ही जाना है, तो इसका मतलब वो इस साइड चलाएगा बोट को, इस साइड चलाएगा। ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, कुछ लोग इधर से थीटा लेते हैं, आप इधर से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस साइड स्पीड कितनी हो गई, इस साइड इसकी स्पीड हो गई, यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड उसकी 0 होनी चाहिए। तो वी बी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हो गया, और इस साइड से स्पीड हो गया कितना, 2 किलोमीटर। तो v4 cos थीटा इक्वल टू 2। अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 minus 4 cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 2/4, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री।
60 डिग्री आ गया, अगर ये 60 आ गया तो 180, तो ये कितना आ गया 120 डिग्री। तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से 120 डिग्री उसको बोट को चलाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लगाया मैंने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है उसको, ए से स्टार्ट हुआ बी पे जाना है, अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होगी तो कितना हुआ 2 - 4v cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज द vx ना, vx। तो अब आपने उसको 0 पुट कर दिया तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आया। अब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आया तो इसका मतलब 180 - 60, तो ये 120 डिग्री आया। ठीक है, बी पॉइंट बोल रहा है, if width of the river is 4 kilometer, how long will the man take to cross the river with the opposite with the condition in the part A? तो अगर इसकी 4 किलोमीटर की विड्थ है, रिवर की विड्थ है 4 किलोमीटर, तो अगर उसको बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, बोट की इस साइड वेलोसिटी कितनी थी 4 cos थीटा, अब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vy इक्वल टू 4 sin 60 डिग्री। ये बोट थी ना इस साइड तैर रही थी, तो ये हो गई v cos थीटा, ये हो गई v sin थीटा, तो 4 sin 60 डिग्री, तो vy इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 sin 60 √3/2 एंड 2√3, vy इक्वल टू 2√3 किलोमीटर पर आवर। तो वर्टिकल स्पीड कितनी होगी उसकी 2√3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो vy की स्पीड से क्या हो 4 किलोमीटर को क्रॉस करना, तो टाइम t कितना लगेगा, टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा 4/2√3, दैट इज द 2/√3 r, इतने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगा। तो बी वाला पार्ट हो गया। सी वाला पार्ट, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम एंड व्हाट इज द मिनिमम टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसकी जो बोट की वेलोसिटी है वो पूरी वाटर की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी तो, यानी अब ये रिवर है ना, तो ये रिवर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है। तो अभी क्या है, अभी उसकी विड्थ है 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की उसकी विड्थ है। ओके, एंड उस केस में बोट कैसे स्विम करेगी, बोट स्विम करेगी वर्टिकली। तो वर्टिकल स्पीड बोट की कितनी दे रखी थी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी थी, तो टाइम टी इक्वल टू कितना लगा 4/4, 1 आवर में वो उसको मिनिमम टाइम होगा जब वो क्रॉस कर जाएगी। लेकिन उस केस में क्या होगा, रिवर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसमें डिस्प्लेसमेंट भी देगी ना, तो उस केस में बोट यहां पर कहीं आएगी। लेकिन हर टाइम बोट की स्पीड जो होगी वो वाटर की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ठीक है। डी ऑप्शन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू द स्ट्रीम सेम पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है कि उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो अप द स्ट्रीम जाता है और बैक टू द सेम पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये रिवर हो गई। ठीक है, अभी बोट क्रॉस नहीं कर रही है, अभी वो कह रही है कि ए से चालू हुआ और वो बी पे गया, और ए बी डिस्टेंस उसने कितना दे रखा है, ए बी डिस्टेंस दे रखा है 2 किलोमीटर। ठीक है, और बी से बी पर वो गया, बी पे वो बोट गई और बी से फिर से ए पे वापस आ गई, बी पर वो गई और बी से फिर से ए पर वापस आ गई, तो कितना टाइम लगेगा। तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट 2 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर। रिवर की वेलोसिटी कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, और बोट की वेलोसिटी इस साइड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोट जब जा रही होगी अप द स्ट्रीम तो उसकी स्पीड होगी 4 - 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस साइड जब वो जा रहा होगा 2 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा उस टाइम t1 लगेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2/2, 1 आवर।
ठीक है। अब बी, ये कितना टाइम लगा जब वो ए से लेके बी तक जा रहा था, अभी क्या हो रहा है वो बी से लेके ए तक आ रहा है, तो उस केस में टाइम t2 लगा। टाइम t2 कितना लगेगा, टाइम t2 लगेगा आपका, जब वो टाइम t2 इस टाइम पे लगेगा ना, उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी 4 + 2 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम उसको कितना टाइम लगेगा, t2 = 2/6 1/3 आवर, यानी 20 मिनट्स, 20 मिनट्स लगे ना उसको, तो 20 मिनट्स लगेंगे ना 1/3, तो आवर को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया तो 20 मिनट्स लगे, और इधर कितना लगा 60 मिनट्स। तो ए से बी जाने में और बी से ए आने में उसको 90 मिनट्स लगेगा, 60 + 30 दैट इज 90 मिनट्स लगेंगे टोटल उसको, अप द स्ट्रीम जाने में और डाउन द स्ट्रीम आने में, फिर से 2 किलोमीटर सेम पॉइंट पे आने पे कितना टाइम लगेगा 90 मिनट्स। समझ में आया बेटा आज का लेक्चर, समझ में आया आज का लेक्चर? ओके सोनक एंड शैली, आपके पास असाइनमेंट्स है, क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, 54 तक बस, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है सॉल्व एग्जाम्पल में 51, 52, 53 एंड 54 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड वी विल डिस्कस in depth in next class. Okay, क्लियर है आज के सारे कॉन्सेप्ट, आज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपका टेस्ट होने वाला है बेटा, बहुत दिन हो गए, लेक्चर काफी हो गए हैं, और चैप्टर भी 2-2, 3-3 हो गए, ठीक है, सारे 3-3, 4-4 तो हो ही गए सब में। तो अभी आपका टेस्ट होने वाला है इस पे, ओके, इस हफ्ते टेस्ट आपका होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही होगा टेस्ट, तो प्रिपेयर करके रखिए। हाँ, काइनेमेटिक्स में ही लेंगे, जितना अभी पढ़ा दूंगा ना मैं, जिस पॉइंट तक मैं पढ़ा दूंगा वहीं तक ही टेस्ट दूंगा, ठीक है, ओके, चलो ओके, बाय 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 बाय।